हेलो नमस्कार दोस्तों, निर्मल स्टडी 96 पे आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। आइए मैप क्लास में एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हम बताए थे भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में एक बार रिकॉल कर लिया जाए कि 5 देश आते हैं: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 5 महाद्वीप है भारतीय उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? किसी महाद्वीप का वह भाग जो एक स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्र के द्वारा अपने महाद्वीप से अलग होता है, उसे कहते हैं उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप के अंतर्गत अपना लोग अभी पढ़ेंगे भारतीय उपमहाद्वीप। इसमें पहला देश, अपना देश हिंदुस्तान के बारे में पढ़ेंगे। आइए, इससे पहले बताए थे कि भारत में 28 राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। कितने राज्य? 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसका क्रम हम बताए थे। सबसे ऊपर में है जम्मू कश्मीर, बगल में है लद्दाख। जम्मू कश्मीर, बगल में लद्दाख, दो हुआ। उसके बाद बताए थे नीचे में है चंडीगढ़। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तब है चंडीगढ़। उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो दिल्ली, उसके बाद दिल्ली। दिल्ली से नीचे आएंगे तो यहाँ पे है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान। यहाँ पे है दमन और दीप, दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप। इसके बारे में बताए थे कि दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप को मर्ज किया गया है, मिलाया गया 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी 2020 को। उससे पहले केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 हुआ करते थे, अभी वर्तमान में 8 हैं। 26 जनवरी 2020 को दोनों को मिलाया गया। दमन और दीप और दादर नगर हवेली, जो कि खंभात की खाड़ी में है, गुजरात के नज़दीक है, मुंबई और गुजरात के बीच में। ठीक। अगला केंद्र शासित प्रदेश बताए हैं लक्षद्वीप। कई द्वीप से हैं, परवाल निर्मित द्वीप है लक्षद्वीप। 36-37 को द्वीप है, 10-11 ही पर आदमी निवास करते हैं। ठीक, ये लक्षद्वीप है। उसके बाद बताए थे यहाँ पे पांडिचेरी या पुदुचेरी, इसका कुछ जिला इधर है, 3 गो जिला इधर है। उसके बाद बताए थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन? ऊपर में जम्मू कश्मीर, बगल में लद्दाख। इसके बारे में बताए थे। ये इसका निर्माण कब हुआ है? 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को। 5 अगस्त 2019 को जब ये सरकार ने 370 को कुछ भाग को समाप्त किया, उसके बाद जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सबसे बड़ा, वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। ठीक, तो आइए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे ऊपर में है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तब है चंडीगढ़, तब है दिल्ली, तब है दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप। उसके नीचे में है लक्षद्वीप, इस साइड है पांडिचेरी और इधर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आइए आज पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, दोनों पहले एक राज्य थे। 5 अगस्त 2019 से पहले ये एक राज्य थे, एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य थे। इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे कि जब आज़ाद हो रही थी, आज़ाद हुए थे, 14 अगस्त को पाकिस्तान को अलग किया गया अंग्रेज सरकार द्वारा, और भारत 15 अगस्त को स्वतंत्र हुए। ठीक, 14 अगस्त मनाया जाता है पाकिस्तान में और 15 अगस्त को अपना भारत में। तो उस समय में कुछ ऐसा रियासत था, केंद्र क्या कहेंगे, राजा का अपना अपना क्षेत्र था, जिसको स्वतंत्र रखा गया था। बोला गया था कि आप जिसमें चाहिए उसमें मिल सकते हैं। उसी के अंतर्गत ये कश्मीर को भी ये विशेष था, ये अधिकार दिया, आप जिसमें चाहें वो उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन कश्मीर ने, जम्मू कश्मीर के राजा, उस समय में राजा हरि सिंह हुआ करते थे, उसने बोले कि हम किसी में नहीं मिलेंगे, हम स्वतंत्र अकेले दोनों 48 तक ऐसे अकेले थे। वो अपने स्वतंत्र थे, वो उस पर उन्हें भारत में अपना मिलाया था न पाकिस्तान। लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने उस पर अटैक करता है, वहाँ का कुछ भाग को वो हड़प लेता है, सैनिक भेज के, आतंकवादी भेज के अटैक करता है हरि सिंह पर, जम्मू कश्मीर के सरकार पे, उस समय में जो राजा हुआ करते थे। ये अटैक करने पर ये जो आक्रमण कर दिया गया कश्मीर पे, तब ये हरि सिंह ने, भारत के सरकार वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू से, उन्होंने अपना समझौता किया, अपने बोला कि हमको सहायता दीजिए, नहीं तो हमारे बर्बाद कर देगा कश्मीर को। तब वो भारत में जाके इसमें शामिल हुए 48 में।
तो कहते हैं कितना प्रतिशत ले गया पाकिस्तान। जब 48 में पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला किया, अटैक किया, तो इसमें 30% भाग ये ले लिया। 30% भाग ले लिया, जिसे कहते हैं POK, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसका राजधानी है मुजफ्फराबाद। बिहार में मुजफ्फरपुर है, लेकिन राजधानी पाकिस्तान का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, ये 30% क्षेत्र जो है पूरा कश्मीर का लगभग 30% क्षेत्र ये पाकिस्तान हड़प लिया, कब्जा कर लिया 1948 में अटैक करके। उसके बाद 62 में जो अपना भारत और चीन के युद्ध होता है, 1962 में जब भारत चीन युद्ध होते हैं, उस समय में ये 10% क्षेत्र ये चीन ले लिया, जिसे कहते हैं अक्साई चीन। यहाँ पे लिखा हुआ है अक्साई चाइना, अक्साई चीन। ये 10% क्षेत्र भारत का हड़प लिए, जो अभी तक नहीं दिए हैं, अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। 10% ये ले गया, 30% ये ले गया, बचा अभी वर्तमान में भारत के पास है 70, 20, 10, 40, इधर बचा है 60%। वो जो पुराना कश्मीर था उसका 60% ही भारत के पास है, और ये इसको जो 2 भागों में बांटा गया है 31 अक्टूबर 2019 को। कौन कौन? एक जम्मू कश्मीर, एगो लद्दाख। ये जम्मू कश्मीर है, इधर लद्दाख है। लद्दाख में जो है पहाड़ी इलाका है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। इधर बर्फ़ ही बर्फ़ जमा रहता है मतलब ये सब दिन बर्फ़ ही बर्फ़ जमा रहता है। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह, लद्दाख की राजधानी लेह, और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। और कौन है? 2 राजधानी इसका होता है, एक श्रीनगर, एक होता है जम्मू। एक श्रीनगर, एक जम्मू। गर्मी में राजधानी श्रीनगर और ठंडी में राजधानी जम्मू। जम्मू नीचे पड़ते हैं, इधर हिमाचल और पंजाब के नीचे, तो ये ठंडी में राजधानी इधर होता है, गर्मी में राजधानी श्रीनगर। पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है श्रीनगर। अभी वर्तमान में जो घटना हुआ है काफ़ी आहत है, ये निंदनीय है, खराब हुआ है, हमारे देश के लोगों को काफ़ी क्षति हुआ है इससे। तो आइए देखते हैं, ये श्रीनगर है और ये लेह है। ये हुआ जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। ये जम्मू कश्मीर एक कैसा राज्य है? केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है तब पर भी यहाँ पे कुछ भारत में कुछ ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, जैसे दिल्ली हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ। इधर एक तो है पांडिचेरी, वहाँ एक तो है पांडिचेरी, वहाँ भी मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। आइए, ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, इधर बताए थे चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि चंडीगढ़ एक शहर ऐसा है जो 3 गो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी है। जैसे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। तो आइए अब देखते हैं ये राज्य के बारे में। ये इधर हो गया जम्मू कश्मीर, ये इधर हो गया लद्दाख। उसके नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उसके नीचे है पंजाब। 5 नदियों की भूमि पंजाब कहा करते थे, लेकिन 5 नदी अभी वर्तमान में आधा पंजाब पाकिस्तान में है, आधा पंजाब भारत में है। पंजाब के नीचे है हरियाणा और उसके नीचे है उत्तराखंड। थोड़ा सा इस मैप को देखिएगा, पूरे 28 राज्य के बारे में थोड़ा बता दें कि कौन राज्य किधर है। मैप अपना लोग पढ़ते हैं तो ऊपर में होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। देखिए हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। इधर है हिंद महासागर, इधर वाला जो है पहला राज्य आता है पश्चिम साइड से। पश्चिमी साइड में, भारत के पश्चिमी साइड में है अरब सागर, पूरब साइड में है बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी। तो पहला राज्य केरल, पहला राज्य पश्चिमी साइड से केरल, तटीय राज्य। उसके बाद है ऊपर में कर्नाटक, कर्नाटक के जस्ट ऊपर में गोवा, गोवा के ऊपर में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ऊपर में है गुजरात। मोदी जी गुजरात से हैं। महाराष्ट्र के ऊपर में गुजरात, और यहाँ पे है राजस्थान। उससे ऊपर चलते हैं हरियाणा, पंजाब, तब आता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। उसके नीचे उत्तराखंड, उसके तब आता है उत्तर प्रदेश, और उसके नीचे आते हैं मध्य प्रदेश। अब देखिएगा, इधर मध्य प्रदेश, इधर बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है,
छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और उसके नीचे आते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में बताएंगे कि ये पहले किसमें था, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत थे। इससे 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। 2 जून 2014, डेट सहित याद रखना है। तेलंगाना की राजधानी वर्तमान में है हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी वर्तमान नहीं, मतलब जब से बना है उसका हैदराबाद ही है, ठीक। लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी शुरुआती 10 वर्ष तक हैदराबाद में रहा, अब उसकी राजधानी हो गया है अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, जिसे काफ़ी नया टेक्नोलॉजी से आधुनिक राजधानी बनाया गया है, सिंगापुर के मॉडल पे आधारित है, ठीक। उसके बाद नीचे आते हैं तो इधर है तमिलनाडु। तमिलनाडु है, इस तरह से ये 28 राज्य में, इधर जैसे पूर्व में पूर्वोत्तर राज्य में आते हैं। ये इसे 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, 7 बहनों वाला राज्य। कौन कौन है 7 बहनों वाला राज्य में? ये सिक्किम को शामिल नहीं रहता है, सिक्किम अलग है, ठीक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। इसके बगल में देखिएगा ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इस तरह से कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इधर उड़ीसा से लेकर इधर असम तक इसका बॉर्डर लगता है, पश्चिम बंगाल पूरा इस तरह से। इधर है पीछे, इधर है बांग्लादेश। देखिए 7 सिस्टर में कौन कौन राज्य आते हैं, तो 7 राज्य है। असम बीच में असम है और बाकी सब राज्य कर चारों ओर है। तो असम बीच में, असम ऊपर में है अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे में आइएगा नागालैंड, तब नीचे में आएगा मणिपुर, तब नीचे में आइएगा मिजोरम, इधर पूरा पश्चिम आते हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा के इधर मेघालय। ये 7 सिस्टर मतलब 7 राज्य है। बीच में असम, ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे में नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 7 राज्यों की बहन, इसीलिए इसे 7 सिस्टर कहेंगे। हम बताए थे भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में कि ये पूरब में पटकोई बूम पर्वत से अलग होता है। तो पटकोई बूम ये पर्वत यहीं पे म्यांमार और भारत के बीच में, यहाँ पे म्यांमार में मतलब भारत के बीच में, भारत का इधर सीमा लगता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में यहीं पे है पटकोई बूम पर्वत। तो कहेंगे 7 सिस्टर में कौन कौन राज्य आते हैं, तो असम 1 नंबर में, असम, असम से ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे में नागालैंड, उसके नीचे में मणिपुर, उसके नीचे में मिजोरम, थोड़ा सा इधर त्रिपुरा और इधर मेघालय। ये 7 राज्य है किसमें, 7 सिस्टर। लेकिन सिक्किम एक अलग है, सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है। क्वेश्चन आता है तो सिक्किम दिया जाता है, तो लेकिन सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है। तो इस तरह से ये 28 राज्य है अपने देश में और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य में अगर बोलना कहेंगे मैप के अनुसार बोलेंगे तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। नीचे में है केरल, उससे ऊपर जाते हैं कर्नाटक, उससे ऊपर गोवा, गोवा से ऊपर जाते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से थोड़ा सा ऊपर गुजरात, गुजरात से ऊपर राजस्थान, राजस्थान से ऊपर जाएंगे तो पंजाब, पंजाब से राजस्थान से ऊपर पंजाब, पंजाब से ऊपर जाएंगे कश्मीर, इस साइड लद्दाख, थोड़ा सा नीचे हिमाचल प्रदेश, उससे नीचे आएंगे हिमाचल प्रदेश के नीचे आएंगे तो हरियाणा, और उसके बाद नीचे में है हरियाणा के बाद नीचे में है आइए फिर बताते हैं शुरू से। इधर है नीचे में केरल, केरल से ऊपर में जाते हैं तो कर्नाटक, कर्नाटक से ऊपर गोवा, गोवा से ऊपर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से ऊपर जाते हैं तो गुजरात, गुजरात से ऊपर में है राजस्थान, राजस्थान से ऊपर में हरियाणा और पंजाब, उससे ऊपर जाएंगे तो वहाँ मिलेगा कश्मीर, और बगल में है लद्दाख, लद्दाख के नीचे में देखिएगा, लद्दाख के नीचे में है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नीचे में इधर है उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे में मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश, अब इधर चलेंगे बिहार, अब बिहार के नीचे में झारखंड, झारखंड के नीचे में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नीचे में है तेलंगाना, तेलंगाना के इधर आते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नीचे में तमिलनाडु। इधर चलते हैं फिर ऊपर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ऊपर तो उधर उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर में है वेस्ट बंगाल। अब ऊपर एक राज्य है सिक्किम, और इधर है 7 सिस्टर। 7 सिस्टर में बताए 7 राज्य है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। सालों भर बारिश होने का कहाँ है, मेघालय।
वहाँ पे बारिश जब स्टार्ट होता है तो चलते रह कहेंगे बारिशों वाला घर मतलब कि वर्षा वाला घर कहाँ मिलता है, मेघालय। तो इस तरह से 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश ऊपर में लद्दाख, बगल में जम्मू कश्मीर, उससे नीचे चंडीगढ़, चंडीगढ़ से नीचे में है दिल्ली, दिल्ली के नीचे में दादर नगर हवेली और दमन और दीव। बताए थे क्या तारीख को बना है, दोनों मिल मर्ज किया है 26 जनवरी 2020 को दोनों मिल के एक केंद्र शासित प्रदेश में बना है। उससे नीचे बताए थे लक्षद्वीप, इधर पांडिचेरी, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूरा सा बंगाल के खाड़ी में स्थित है। इससे आगे और आएगा वीडियो, इसमें देखिएगा। अगर ये अच्छा लगे लाइक और शेयर दबा के करें। थैंक यू, धन्यवाद।